नमस्कार, कशिश न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं वैद्य रितिका गौतम। बीते कल यानी कि 11 अप्रैल की बात करें तो पटना के गांधी मैदान की तस्वीर कुछ ऐसी थी कि प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज की तरफ से रैली की गई, जिसे बेहद ही ऐतिहासिक बताया जा रहा था। हालांकि आज जब हमने सोशल मीडिया देखा, खबरें देखी, तो हम ये देख रहे हैं कि उस रैली को फ्लॉप बताया जा रहा है। साथ ही कई सारी आलोचनाएं भी की जा रही है रैली को लेकर। ये भी सवाल उठ रहा है कि आखिर प्रशांत किशोर ने सिर्फ 5 मिनट का ही संबोधन क्यों दिया। लेकिन अब इसी विषय पर हम आज खुलासा करेंगे और हमारे सहयोगी आशुतोष चंद्रा हमारे साथ इस पर चर्चा करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। आशुतोष, देखिए ये जो पूरी खबर आज निकलकर सामने आई है, हम देख रहे हैं कि इसे फ्लॉप बताया जा रहा है। पहले ये बोला जा रहा था तीसरे विकल्प के रूप में देखा जा रहा था पीके को, अब ऐसा नहीं है। लेकिन अगर बहुत डिटेल में जानने की कोशिश करें तो स्थिति क्या है अभी? नहीं, बिल्कुल। अगर आप जो अभी तस्वीरें निकल कर सामने आ रही हैं, जो सोशल मीडिया पर जो भी विजुअल या फिर फोटो शेयर किए जा रहे हैं, उसमें ये है कि पूरा गांधी मैदान है और गांधी मैदान में सिर्फ कुर्सियां दिख रही हैं, कहीं कोई जनसुराज का कार्यकर्ता नहीं दिख रहा है। ये बिल्कुल सही बात है कि वो परिस्थितियां थीं, लगभग 4 बजे तक वो परिस्थितियां थीं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि पूरा गांधी मैदान खाली था और जो कार्यकर्ता थे कहीं कहीं थे जनसुराज के, और जिसके कारण ये लग रहा था कि रैली फ्लॉप कर गई। और आप अंदाज़ा लगाइए कि, माफ़ कीजिएगा, उस रैली को लेकर के कितने लोगों की नज़रें टिकी हुई थी। जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा की नज़रें टिकी हुई थी, आरजेडी की नज़रें टिकी हुई थी, बीजेपी की नज़रें टिकी हुई थी, और स्वाभाविक तौर पर पीके लगातार 2 सालों से पैदल यात्रा कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इतनी बड़ी तादाद में किसी भी नेता ने पैदल यात्रा नहीं किया होगा। तो पीके ये कोशिश कर रहे थे कि एक धमाका होगा, बड़ा धमाका होगा, उसकी चर्चा होगी और हम दिखा देंगे कि जनसुराज नई पार्टी है, लेकिन जनसुराज जो कर सकती है वो दूसरा कोई नहीं कर सकता है। स्वाभाविक तौर पर आखिर कितने दिन हुए हैं जनसुराज के बने हुए, तो एक कोशिश चल रही थी। लेकिन कल की जो रैली हुई है वो बहुत कुछ सोचने पर मजबूर भी करती है। जो तस्वीरें आ रही हैं, हम भी आपको ओरिजिनल तस्वीर दिखाएंगे कि क्या वाकई एग्जैक्ट जब पीके गांधी मैदान में थे उस वक्त की क्या भीड़ है। अगर आप रैलियों का आप इतिहास देखेंगे, जो भी गांधी मैदान में कार्यक्रम हुए हैं, जेडीयू का कार्यक्रम हो, बीजेपी का कार्यक्रम हो, आरजेडी का कार्यक्रम हो, 1 बजे से पहले, यानी ये माना जाता है कि 1 बजे से पहले तक तो पूरा जो मैदान है खचाखच भर जाता है। लेकिन ये ट्रेंड रहा है कि 1 बजे के बाद, यानी नेता 1 बजे पहुंचते हैं, उस वक्त तक भीड़ आ जाती है। और कल गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी, कल भीषण गर्मी थी और उससे पहले बारिश हो गई थी, तो पीके के साथ दोहरी चुनौती थी। एक तो लोगों को लेकर आना था, बारिश हो गई, और बारिश ऐसी नहीं, बेतहासा बारिश हो गई। और आपको सूचना मिली होगी, हम लोगों ने खबर भी दिखाया था, 50 से ज़्यादा लोगों की मौत भी हो गई, इस तरह की बारिश हुई। और उस विपरीत परिस्थिति में बसों से लेकर लोगों को आना, क्योंकि पटना आने के लिए अमूमन ये देखा जाता है कि एक दिन पहले लोग चलते हैं, रात भर सफ़र करते हैं और सुबह रैली में शामिल होते हैं। लेकिन जो परिस्थितियां थीं वो बिल्कुल विपरीत हो चुकी थी, और उसके बावजूद भी लोगों को लाने की कोशिश की गई, क्योंकि बस से ही लोग ज़िलों से आएंगे। सबसे बड़ी बात ये रही कि 4 बजे के बाद पीके को पहुंचना था, यानी लेट हो रहा था। और ये खुद खुलासा पीके ने किया कि वो लगातार 6 बजे पीके वहां पहुंचे, और उन्होंने कहा कि वो 4 घंटे से लगातार जिला प्रशासन से ये अनुरोध कर रहे हैं कि भाई जाम, जेपी सेतु जाम हो चुका है, और जो गांधी सेतु है वहाँ जाम की स्थिति है, और जो जेपी गंगा पथ है वो भी पूरी तरीके से जाम हो चुका है। तो ऐसे में अगर कोई गांधी मैदान आना चाहे तो वो बिल्कुल संभव नहीं है। ये कोशिश चल रही थी। लेकिन एक और बड़ी बात मैं आपको बता दूं, इतनी कवायद के बाद में पीके को खुद सड़क पर उतरना पड़ा। अपने घर से वो निकले और सीधा वो ऐसे जगह पर गए जहां से बस में यात्री जो कार्यकर्ता थे फंसे हुए थे, पीके उनको लेकर के आए, और पैदल ही वो सफ़र करते हुए, वो यात्रा करते हुए लेकर के फंसे हुए लोगों को पहुँचे। और वो तस्वीर भी हम दिखाएंगे कि जब पीके मंच पर आए
तो उस समय कार्यकर्ताओं का कितना बड़ा हुजूम उनके साथ देखने को मिला। हाँ, ये ज़रूर है कि ये पीके की पहली रैली थी। माफ कीजिएगा आशुतोष, बीच में रोक रहे हूँ। जिस तरीके से आपने कहा कि कार्यकर्ताओं का हुजूम देखने को मिला, हम ये भी देख रहे हैं कि पीके यानी कि प्रशांत किशोर ये भी आरोप लगा रहे हैं कि उनके कार्यकर्ताओं को रोका गया, क्योंकि पहले उन्होंने ये प्रतिक्रिया दी थी, ये दावा किया था कि गांव-गांव, कस्बे-कस्बे से लोग पहुंचेंगे। देखिए, मैं वही चीज़ बता रहा हूँ, एक दिन पहले मौसम ख़राब हो गया, सारी व्यवस्थाएं जो हैं पूरी तरीके से चरमरा गई, और दूसरी तरफ है कि जो खेत, जो स्वाभाविक तौर पर किसान जो वर्ग है, उनका उनका फसल बर्बाद हो गया। तो एक तो फसल बर्बाद हो गया, वो किसान उस मामले को लेकर के भी दुखी थे, चूँकि मौसम में परिवर्तन आया और उसका नुकसान उनको झेलना पड़ा। और उसके बाद फिर रैली के लिए लोगों को लेकर आना ये साधारण काम नहीं था। तो दोहरी विपरीत परिस्थितियाँ थीं, और उन परिस्थितियों का खामियाजा भी पीके को भुगतना पड़ा। लोग चले तो ज़रूर, लेकिन रास्ते में फंस भी गए, जाम के कारण कठिनाई हुई, और कहीं ना कहीं मौसम जो खराब हुआ उसका भी असर देखने को मिला, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आप दूसरी तरफ समझिए, ये भी सोचिए कि अकेला इंसान प्रशांत किशोर, आप जीतन राम मांझी की बात आप कर लें, आप वीआईपी पार्टी के जो अध्यक्ष हैं मुकेश सहनी, उनकी आप बात कर लें, इसके अलावा जो छोटे छोटे दल हैं, उपेंद्र कुशवाहा की बात कर ले, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी, खासतौर से जो सिंगल बेस्ड पार्टी कहते हैं ना, वन मैन शो, आप किसी की भी बात कर ले, किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि अकेला आप घूम जाएं पूरे राज्य में और जा कर के खुद को एक दिन एक प्लेटफॉर्म पर आए। गांधी मैदान जैसे जगह पर, जो ऐतिहासिक गांधी मैदान माना जाता है, और ये भी माना जाता है कि गांधी मैदान में शक्ति प्रदर्शन आपका सफल रहा, तो समझिए आपकी पॉलिटिक्स सफल रही। और इसी को लेकर के ये कोशिश की गई पीके की तरफ से, क्योंकि 2 साल से लगातार पद यात्रा कर रहे थे, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि पीके ने चर्चा का विषय अपनी मौजूदगी को बना दिया है। और राजनीति में, पॉलिटिक्स में चर्चा ही होना एक बहुत बड़ी चीज़ है। आप सोशल मीडिया को देखिए, मैंने पहले भी कहा कि जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष की नज़रें थी पीके की रैली पर, आरजेडी की नज़रें थी, तेजस्वी यादव की नज़रें थी, इसके अलावा अब बीजेपी के बड़े नेताओं की नज़रें थी कि आखिर पीके क्या करने जा रहे हैं, कहीं वाकई सेंधमारी हो जाएगी। तो ठीक है, लोगों को लगता है कि पीके फ्लॉप कर गए, 4 बजे से पहले की तस्वीर लोग दिखा रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, लेकिन पीके जब ग्राउंड पर आए उस वक्त की तस्वीर कोई नहीं दिखा रहा है कि पीके जब ग्राउंड पर आए तो कितनी भीड़ थी। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि लोग दूर दूर से आए थे, और गर्मी बहुत ज़्यादा थी, शेड उन्होंने खोज रखा था, शेड में थे, लेट हो रहा था, बहुत सारे लोग फंसे थे, और पीके का दावा था कि 2 लाख लोग जो हैं वो घरों से निकले लेकिन पहुंच नहीं पाए, जाम की वजह से पूरा पटना चारों तरफ से जाम है। तो खैर वो अलग पहलू है, लेकिन पीके ने एक शक्ति प्रदर्शन किया है। हो सकता है कहीं कुछ कमी रह गई होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अकेला इंसान गांधी मैदान कब बढ़ा? गांधी मैदान जेपी के समय बढ़ा, और जेपी की तुलना किसी से नहीं की जा सकती है। लालू प्रसाद यादव के समय बढ़ा, लालू प्रसाद यादव ने गरीब लैला किया था, उस वक्त बड़ा गांधी मैदान, और पूरा गांधी मैदान नहीं बढ़ा था। तो ये दावा करना, एनडीए कभी पूरा गांधी मैदान नहीं बढ़ पाई, साथ मिल करके किए लेकिन फिर भी गांधी मैदान नहीं बढ़ पाया। तो गांधी मैदान भरना किसी के बूते की बस नहीं, बात नहीं है। जो जेपी कर चुके हैं वो फिर इतिहास दोहराया नहीं जा सका। हाँ, कोशिश होती है, थोड़ी कम थोड़ी ज़्यादा। तो पीके ने एक कोशिश की है, अपना स्ट्रेंथ देखा है, और स्ट्रेंथ के बाद फिर आगे भी होगा, ऐसा नहीं है। पीके ने घोषणा की है कि 10 दिन बाद फिर वो यात्रा पर निकल रहा है। आप देखिएगा, चुनाव जैसे नज़दीक आएगा, गांधी मैदान में एक रैली होगी ही होगी। और फिर से जहां कमियां रह गई हैं, क्योंकि प्रशांत किशोर के बारे में ये कहा जाता है कि प्रशांत किशोर काफ़ी स्ट्रैटेजी के साथ चलते हैं, और उनका मैकेनिज्म देखिए ना, बहुत, अगर जो लोग जानते होंगे, जब तरीका से देखिए, किसी भी साधारण आदमी के बस की बात नहीं है। आप इतने लोगों को मैनेज कर रहे हैं, पूरी व्यवस्था को मैनेज कर रहे हैं, और अपने मुताबिक सब चीज़ों को हैंडल कर रहे हैं। और यही वजह है ना, यही वजह है कि सारी पॉलिटिकल पार्टियां आपको देख रही हैं। तो ये एक ट्रायल ज़रूर था, ट्रायल में ये हो सकता है कि कुछ कमी रह गई होगी, और प्रकृति ने भी परीक्षा ली, लेकिन इतना ज़रूर मैं कहूँगा कि यात्रा फिर से शुरू होने वाली है, और आने वाले समय में फिर से रैली होगी, और पीके वो करके दिखाएंगे। क्योंकि इससे पहले उपचुनाव हुआ था, और उपचुनाव में सब लोग ये कह रहे थे कि पीके क्या है वो देखेंगे, और पीके ने दिखाया। 2 सीटों पर पीके ने इतने वोट लाए कि
सामने वाला कैंडिडेट हार गया। अगर वो वोट ऐड हो जाता तो एनडीए जो है वो एनडीए नहीं जीत पाती। तो ये ज़रूर आपको समझना होगा कि पीके जिस स्ट्रैटेजी के तहत चल रहे हैं, हालांकि कल से लगातार वही आ रहा है कि पीके हार गए, गांधी मैदान खाली रह गया, स्ट्रैटेजी फेल हो गया। जब आप गिरते हैं ना, तभी आप ऊपर उठते हैं, तभी अपने लिए कुछ बेहतर प्लान करते हैं। तो आत्ममंथन का समय था, पीके के लिए भी आत्ममंथन का समय था, और सबके लिए जो उनके कार्यकर्ता हैं कि कैसे आगे बेहतर कर सकते हैं। तो 10 दिन बाद फिर से पीके निकलेंगे और देखना दिलचस्प रहेगा कि क्या पीके जो गांधी मैदान को भरने का सपना रखते थे, क्या आने वाले समय में वही सपना पीके फिर से देखेंगे, फिर से गांधी मैदान को भरा जाएगा, वो देखना दिलचस्प होगा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आशुतोष तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो देखिए, एक तरफ जहां इस रैली के बाद ये प्रतिक्रिया सामने आ रही है कि उनकी ये रैली फ्लॉप हो गई, तो वहीं दूसरी तरफ पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि ये रैली फ्लॉप नहीं हुई है, बल्कि लोगों को पीके से जो उम्मीद है वो उसे ज़रूर पूरा करेंगे और पीके वापस से बिल्कुल दमदार जोश में वो उभरेंगे। आपकी क्या राय है, हमें ज़रूर साझा करें, और अन्य विषय के साथ हम फिर से आप तक जुड़ेंगे। अन्य खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए कशिश न्यूज़। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।